नमस्कार दोस्तों, मुझे मालूम है कि आप मध्य प्रदेश में एक मोस्ट इम्पोर्टेंट किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो या भारत में किसी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो आपको साइंस पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि साइंस एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत अच्छे तरीके से पूछा जाता है। आजकल जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो बहुत बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। एक क्वेश्चन में आप बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर सकते हैं। तो आज मैं आपके लिए केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ, जिससे आप बहुत सारे क्वेश्चन इस एक क्वेश्चन से आप सीख सकते हो। तो क्वेश्चन क्या है, कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण फैलाता है? क्वेश्चन पहला। और इसी में सेकंड क्वेश्चन बनता है कि किस ईंधन का ऊष्मीयमान सर्वाधिक है और इस कारण इसे भविष्य का ईंधन भी कहा जाता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या क्या पॉइंट निकलते हैं। आपने आंसर लगा दिया होगा, मुझे आई थिंक मुझे पता है आपने लगाया होगा एलपीजी। तो डिस्कस करते हैं और फिर आपको बताते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखिए, हमारे देश में मोस्टली यूज होने वाले ये 5 ही दोस्तों ईंधन हैं जो मोस्टली यूज होते हैं, सर्वाधिक यूज होते हैं। और इनमें दोस्तों सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है वो है कोयला। तो देखिए, कोयला एक ठोस ईंधन है जो कि जब बहुत टाइम पहले जीवाश्म नीचे दब गए थे, इनको जीवाश्म बोलते हैं। पेड़ पौधे जब पृथ्वी में हलचल हुई थी तब नीचे दब गए थे, और काफ़ी टाइम बाद जब दबाव बहुत ज़्यादा हुआ, प्रेशर बहुत ज़्यादा हुआ, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हुआ, तो फिर वो कोयला में कन्वर्ट हो गए। तो उसको ये दोस्तों हमारे देश मोस्टली यूज होने वाला ठोस ईंधन है जिसको हम कोयला बोलते हैं। अब सेकंड देखिएगा, सेकंड है दोस्तों पेट्रोलियम। देखिए, पेट्रोलियम जो जीव जंतु बहुत बहुत टाइम पहले जब पृथ्वी में हलचल होने के बाद में जीव जंतु आपको कैसे दबे थे, वो मैं एक अलग उसका पूरा कॉन्सेप्ट है। तो जो जीव जंतु नीचे दब गए थे, उनका उच्च दाब के कारण वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, तो वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो गए और ये ज़मीन से दोस्तों कुआं खोद के निकाला जाता है। इसकी एक लंबी प्रोसेस है, आप उसको कुआं बोल सकते हैं या फिर ड्रिल करके ज़मीन से ये पेट्रोलियम निकाला जाता है और उसके बाद उसको अलग किया जाता है। इसमें से डीजल, पेट्रोल और केरोसिन वगैरह बहुत सारे इसमें से दोस्तों ईंधन अलग अलग किए जाते हैं, वो एक अलग प्रोसेस है। ठीक है, अलग करने के बाद में उसका सबसे जो अच्छा जो माना जाता है पेट्रोल, उसका सबसे टॉप लेवल का ईंधन माना जाता है। उसके बाद में डीजल, उसके बाद में फिर नीचे क्रम से नीचे आते चले जाते हैं, जिसमें डामर सबसे नीचे होता है। और डामर को जो आपको मालूम है हम किस लिए यूज़ करते हैं, पेट्रोलियम का सबसे वेस्टेज मटेरियल डामर होता है, जिसको हम जिसको हम रोड बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है पेट्रोलियम का। दोस्तों आपको मालूम है पेट्रोलियम के जितने प्रोडक्ट हैं वो मैक्सिमम प्रोडक्ट आपके प्रदूषण फैलाते हैं, ये आपको सबको मालूम होना चाहिए। तो ये दो आंसर नहीं हो सकते। कोयला का तो आपको मालूम है कि जलने के बाद बहुत प्रदूषण फैलाता है, और ये पेट्रोलियम भी नहीं है। अब रहा बात एलपीजी का, तो दोस्तों एलपीजी एक ऐसी गैस है जो बहुत कम मात्रा में दोस्तों एक ऐसा ईंधन है, एलपीजी एक ऐसा ईंधन है बहुत कम मात्रा में प्रदूषण फैलाता है। लेकिन ये प्रदूषण फैलाता है, थोड़ा बहुत इससे भी प्रदूषण होता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। ठीक है, तो इसका अब सही आंसर क्या होगा? जब एलपीजी भी नहीं होता है तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन दोस्तों हमारे जो संसार की एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ईंधन है हाइड्रोजन। एक्चुअल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि अभी इसका यूज़ करना ठीक से सीख नहीं पाया है। हमारा जो साइंस है डेवलप है, लेकिन इतना भी नहीं है कि हाइड्रोजन के ईंधन को बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। ठीक है, आपको मालूम है कि जो हमारा सूर्य है जिससे ऊर्जा निकलती है, सबसे बड़ा स्रोत है पूरे संसार का सूर्य ऊर्जा का। तो उसमें हीलियम और हाइड्रोजन के संलग्न से दोस्तों एनर्जी निकलती है। तो हाइड्रोजन सबसे पहले नंबर पर है। ठीक है, हाइड्रोजन के 1 ग्राम हाइड्रोजन जलाने पर जितनी ऊर्जा क्रिएट होती है वो इस दुनिया में कोई सा भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जितनी उससे होती है। मतलब मैक्सिमम जो ऊर्जा प्रोवाइड करने वाला जो ईंधन है वो हाइड्रोजन है। 1 ग्राम हाइड्रोजन को जलाने पर इतनी ऊर्जा निकलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, समझ रहे हो? उसका मुझे एग्जैक्ट वैल्यू मैं आपको बता दूंगा, कमेंट अगर आप करिएगा अगर आपको जानना हो तो। ठीक है, केरोसिन आपको जानते हो जिसको हम मिट्टी का तेल बोलते हैं, घर में यूज़ करते हैं खूब, तो वो तो बहुत ज़्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो हाइड्रोजन एक ऐसा ईंधन है, और ऐसा भी बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन एकमात्र ऐसा ईंधन है जिससे भविष्य में हमें एनर्जी मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों पेट्रोलियम लिमिटेड है, आप कितना निकालोगे ज़मीन से? 10-20 एक लाख 1 लाख 2 लाख साल तक निकालोगे, इसके बाद में फिर आपके पास पेट्रोलियम ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इसके बनने की प्रोसेस बहुत स्लो है और इसका यूज बहुत फास्ट हो रहा है। तो आगे का जो हाइड्रोजन एक ऐसा है हमारा दोस्तों ईंधन है जिसको हम भविष्य में यूज़ कर सकते हैं, और अच्छे तरीके से हमारा जो संसार है उसको हम आगे फ्यूचर में उसको ऊर्जा के लिए एक अच्छा सा ईंधन प्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों इसीलिए हाइड्रोजन को ही फ्यूचर ईंधन कहा जाता है, और ये इसी का ऊष्मीयमान सर्वाधिक होता है। उसमें मैंने आपको बता दिया है कि 1 ग्राम को जलाने पर जितनी ऊर्जा प्रोड्यूस होती है, जितनी हीट प्रोड्यूस होती है, जितनी एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उसको ऊष्मीयमान कहते हैं। तो वो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन की होती है। तो इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। तो आई थिंक दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा।
और यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मैं आपके लिए बनाता रहूँगा, और ऐसे कुछ क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज दे सकते हैं मैं वो आपको देता रहूँगा। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।